जय हिंद दोस्तों। तो आपकी फिज़िक्स की ऑलरेडी क्लास सुबह हो चुकी है। इसके बाद क्लास है आपकी केमिस्ट्री की। और एक बात विशेष ध्यान रखें, आपका जो पेपर में जो समय है, एग्ज़ाम में जो समय है आरआरबी ग्रुप डी में बहुत कम समय है। तो ये अंतिम युद्ध हो रहा है और अंतिम युद्ध में आप एक साइंस की बुक इसे खरीदें ना खरीदें, आप एक जो आपकी प्ले स्टोर पर फ्री बुक है वहाँ से डाउनलोड करें प्रैक्टिस के लिए। और हम भी इसी बुक को पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व करा रहे हैं और आपको पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे इसकी देने वाले हैं। तो पूरी टेलीग्राम से पीडीएफ इसकी आप ले सकते हैं। और सुनो, भागने से पहले आप भागते बहुत जल्दी हो, थोड़ा वीडियो इधर उधर शेयर वेयर किया करो, ठीक है। हमको गुस्सा ना दिलाओ, और गुस्सा में आता भी नहीं है वैसे भी। विशेष ध्यान रखें इस बात का कि लाइक शेयर और कमेंट करके ये बताएं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कमियां हैं क्लास के अंदर। क्वेश्चन में आप कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू केमिस्ट्री की। चलिए क्वेश्चन लगा दीजिए। दौड़ने की कोशिश ना करो। चलो, ये कह रहा है, देखो इससे पहले मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए केमिस्ट्री। पिछली वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया। किसी भी चैप्टर का मैं स्टार्ट करता हूँ उसका कॉन्सेप्ट पहले दे देता हूँ। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा 225, इससे पहले हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका होगा, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 फटाफट करके बताओ, अगर दम है तो बताओ फटाफट। 225 कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। कुछ स्टूडेंट भी हमारे कह रहे हैं कि सर हमें तो दम नहीं है, अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों से पूछ लो, ठीक है। चलो, एम सतह, ये कह रहा है एम सतह में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। ऑप्शन ए है। अगर थोड़ा बेसिक लेना चाहते हैं तो मेरी जो अभी पिछली वीडियो कराई थी केमिस्ट्री में, प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट भी हम क्लियर बनवा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 है, क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन कोश में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एन वालों में संख्या 32 होती है। कितनी होती है एन इलेक्ट्रॉन्स में? 32 होती है। होती है कि नहीं होती है? 32 होती है कि नहीं? देखो ये चीज़ आप क्लियर करा दूं मैं, एक चीज़ शायद आपको पता ना हो तो। एन को संयुक्त किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? या तो रट लो, या तो आपको रटना होगा, और रटने नहीं तो ये भी समझ लें एन स्क्वायर। अब 2 इंटू 4 स्क्वायर तो कितना होता है? 16, और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32। तो भाई साहब एन क्या कह रहा है, कोष की संख्या जो होती है वो आपकी 32 होती है। इतना बात ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 227। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो तीसरी कक्षा को एम, ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। इसे तीसरी कक्षा को सेल खाली जगह दी हुई एम सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 229। ये क्वेश्चन कैसे हैं, सिर्फ समझने के और थोड़े याद करने के, थोड़े रट्टा मारने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तीसरे सेल 229 है। तीसरे सेल में मतलब तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की परमाणु जो होते हैं इनकी कक्षाओं का चक्कर लगाने में उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर किया जाता है, उनकी पूछ रहा है कि जो संख्या होती है वो क्या होती है। तो आपकी संख्या जो होगी 18 होगी। कितनी होगी? 18 होगी। चलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 230। देखिए अगर इसमें आप बेसिक लेना चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं एक क्लास जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रोटॉन्स वगैरह हैं जो पहले जितने भी होते हैं मैं निकालने की आपको सारी चीज़ें बता दूंगा एक क्लास में पर्टिकुलर, ठीक है। क्या हुआ? अभी मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। चलिए कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए आप परेशान ना हो। वो ये क्या है कि नेट का जो इशू होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है,
ऊपर से नेट दिक्कत दे जाता है। ठीक है, मौसम बहुत ही ख़राब है, यहाँ पानी की बारिश काफ़ी अच्छी चल रही है इस टाइम। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 230 क्लियर हुआ होगा, क्लियर होगा, नेटवर्क इशू है, तब तक हम वेट करते हैं, होगा क्लियर होगा। नेट जिसका बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, आवाज़ आपके पास आ रही होगी और क्वेश्चन भी आ रहा होगा। क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 230, क्यों समय पर बात करें, नेट आएगा तब तक आएगा, तब तक हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु के कोष में, यही क्वेश्चन है, ठीक है, के कोष के संयोजित किए जा रहने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कि संख्या कितनी है, तो इसमें संख्या पूछ रहा है, तो ये संख्या 18 होती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 230 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 231। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आ रहा तो हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर है 231 डालिए फटाफट, 231 क्वेश्चन डाल लीजिए। 231 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 231 देखिए, 231 क्वेश्चन लग चुका 231। एम कक्ष सेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये एम कक्ष के वाले को क्यों पीछे पड़ गया, 18 होता ऑप्शन ए। चलो रिपीटेड क्वेश्चन है 232 कि क्लास तो लेके छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे फिर आगे। अच्छा, नेट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 232 करा देता हूँ। चलिए, किसी परमाणु के एम कोष में संयोजित किए जा रहने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये 18 होती है। कितनी होती है, 18। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 233 की तरफ चलते हैं दौड़ते हुए। अगर आप बहादुर हैं तो सब कुछ कल्याण होगा। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एल कक्षा में रखने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन ए 233 का ऑप्शन ए। ठीक है, 233 का ऑप्शन ए होगा। 234 क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, इसमें 3 होते हैं। कितने सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 235 लगा दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 235 क्या कहता है, वाहकतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, संयोजित परमाणु या संयोजित इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजित प्रोटॉन या संयोजित क्रमांक, तो इसे कहते हैं संयोजित इलेक्ट्रॉन। संयोजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, संयोजित इलेक्ट्रॉन। तो हमें लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम सही हो गई है, क्लास को अच्छे से लेते रहें। क्वेश्चन नंबर 236, और सुनो, वो बाद में बताएंगे आपको, एक छोटा मोटा टारगेट है, क्लास को बाद में बताएंगे। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर से संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये कह रहा ऊर्जा से चतुर्थ स्तर संयोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप बताओ क्वेश्चन फटाफट। 236 है ना, 236 बिल्कुल 236 का जो क्वेश्चन है आपका ये होगा ऑप्शन बी होगा। 32 होती है, कितनी होती है, 32। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रॉब्लम फिर टेक्निकल प्रॉब्लम, बहुत समस्या है टेक्निकल प्रॉब्लम की। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके आते रहेंगे और क्लास हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आप छोड़ जाएं तो बुज़दिली आपकी है और हम, हाँ ये आपके सिलेक्शन के कारण सारी हम प्रॉब्लम को ढाते हुए फिर भी हम ये क्वेश्चन आपको कराएंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 237, यही है क्वेश्चन नंबर 237। क्या कहता है, किसी एक सेल से संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र निर्भर करती है, तो अभी मैंने बताया 2n²। क्या करती है, 2n²। ऑप्शन ए, डायरेक्ट पूछ लिया ये क्वेश्चन, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 238 कहता है एक कोर्स में, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, ठीक है। एक कोर्स में 238 लग गया, एक कोर्स में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है और अभी भी कंटिन्यू टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे। टीचर आए ना आए, क्वेश्चन आना चाहिए, और मैं जो बोल रहा हूँ मुँह से वो आपको सुनाई कंटिन्यू पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 238। एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये वही आपको बताया था मैंने, 2n स्क्वायर। क्या की जाती है? 2n स्क्वायर। जो ऑप्शन सी है 238 का ऑप्शन सी है, ठीक है। 238 का क्या है? ऑप्शन सी है। फटाफट यहाँ से आप क्लियर कर लें। और ये टेक्निकल इशू बहुत ही दिक्कत दे रहा है, ऐसी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आती है। इस चीज़ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इसी प्रकार आप एक तपस्या करते हैं, किसी भी काम की एक तपस्या करते हैं, तपोबल पे बैठते हैं, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी आएंगी। जिस प्रकार हम क्लास ले रहे हैं, क्लास में कई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसी प्रकार आप तैयारी करते हैं जॉब किसी भी चीज़ की, कंपटीशन की, तो इस प्रकार की आपकी ज़िंदगी में कई परेशानियाँ आएंगी और कई परेशानियाँ लेके आएंगी और लेके आएंगे, ठीक है। इन परेशानी और परेशानियों से दूर रहें। तो आपका जीवन आपके पर निर्भर करता है कि कैसे अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। और क्लास को हम तब तक के लिए यहीं रखते हैं और आगे की चीज़ आगे वाली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।